नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में हिंसा भड़की। उस हिंसा ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वो दंगों में तब्दील हो गई। पूरी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोगों की जान इसमें चली गई। कई लोग अब तक इस घटना से बाहर नहीं आ पाए हैं। माहौल अब ऐसा हो गया है कि छोटी सी लड़ाई भी होती है तो घटनास्थल पर भगदड़ मच जाती है। दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा तो शांत हो गई, लेकिन उत्तर पूर्वी इलाके के नाले अभी भी लोगों की लाशें उगल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों की भावनाओं को भड़काने में किसकी भूमिका रही है? क्योंकि मारे गए लोग दंगाई नहीं थे, वो बेगुनाह लोग थे, गरीब थे, फिर भी भीड़ का निशाना बन गए। हकीकत यह है कि दिल्ली में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का काम पिछले कई दिनों से चल रहा था। सीएए और एनआरसी के नाम पर अफवाहें फैलाई जा रही थी। नेता गलत बयानबाजी कर रहे थे। नागरिकता छिन जाने की बातों को इतनी बार दोहराया गया कि लोगों ने इसे सच मान लिया। शाहीन बाग हो या फिर विरोध प्रदर्शन का कोई दूसरा मंच, हर जगह झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई। आज एक ताजा वीडियो सामने आया है जिससे यह साबित होता है कि सीएए के नाम पर विरोध करने वालों की मंशा और तैयारी कुछ और ही थी। ये वीडियो देशद्रोह मामले में आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद का है, जिसमें वे साफ साफ मुसलमानों से अपील कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान सब सड़कों पर आ जाएं। दंगा भड़काने में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, दंगों में अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के सांसद अमानतुल्लाह खान, कई सारे मौलवी, मौलाना, फिल्म एक्ट्रेस और तो और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आग में घी डालने का काम किया। जब ये सभी लोग मुसलमानों को भड़काने में कामयाब रहे तो ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच का भाईचारा भूल सभी लोग एक दूसरे पर नफरत के तीर चलाना शुरू कर दें। और ऐसा ही हुआ। ये लोग जैसा चाह रहे थे ठीक वैसा ही हुआ। दंगा भड़क गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों ने दंगा तो भड़काया ही और अब उल्टा हिंदू पक्ष को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। मीडिया के कुछ वर्गों को लगता है कि सिर्फ हिंदुओं ने ही इन दंगों को अंजाम दिया है, जबकि हकीकत यह है कि नुकसान दोनों तरफ हुआ है। लोगों की मौत दोनों तरफ हुई है। हिंदू और मुसलमान दोनों के घर जले हैं। इसीलिए जो लोग इन दंगों के लिए सिर्फ हिंदुओं को जिम्मेदार बता रहे हैं वो दंगे को शांत नहीं फिर से भड़काना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि इस दंगे की जड़ में सीएए और एनआरसी पर बेतुका, तर्कहीन और बोगस आंदोलन है जिसे विपक्ष ने जानबूझकर हवा दी है। इसमें कई मुसलमान चेहरे हैं जिन्होंने अपने ही समुदाय को उकसाकर हिंसा को भड़काने में अपनी भूमिका निभाई है, जैसे कि उमर खालिद। सबसे पहले बात करते हैं उमर खालिद की। आखिर ये है कौन? तो जेएनयू विवाद में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो उमर खालिद है। करीब 3 दशक पहले खालिद का परिवार तेलंगाना से दिल्ली आया था और उमर अपने परिवार के साथ जाकिर नगर में रहता है, लेकिन उमर को यहाँ शायद ही कभी देखा जाता हो। अब उमर खालिद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे ट्रंप के आने पर लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील कर रहा है। आइए इस वीडियो पर एक नजर डाल लेते हैं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को भी नहीं छोड़ा। उस तक को अपनी चालों का हिस्सा बनाने में उमर खालिद जैसे लोग पीछे नहीं रहे। इनका मकसद था कि ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा हो और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती हो। उमर खालिद ने अपना यह भाषण महाराष्ट्र के यवतमाल में दिया है और यह भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से ठीक पहले 17 फरवरी का है। ऐसे में अगर गौर किया जाए तो ट्रंप के दौरे के ठीक बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़क गई। अपने भाषण में उमर खालिद कहते नजर आ रहे हैं कि 24 तारीख को ट्रंप आएंगे तो बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है। वे केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जो वीडियो सामने आया है उसके बाद ये तो साफ है कि ना सिर्फ हिंदू
बल्कि मुसलमानों ने भी इस हिंसा को भड़काने में पूरी भूमिका निभाई है। यानी कि यह हिंसा पहले से ही प्लान की हुई थी, जिसके बाद दिल्ली का इतना बुरा हाल किया गया। अब आपको एक और ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई अपने ही देश को तबाह करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। ये वायरल वीडियो सीलमपुर का बताया जा रहा है और जिन औरतों को आपने इसमें देखा, उन्हें देखकर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन महिलाओं को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तो खबर यही सामने आई है कि वीडियो में दिखाई दे रही ये महिलाएं शाहीन बाग की हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन महिलाओं को प्रदर्शन में बैठने के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन उसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया था। अब जो वायरल वीडियो हमने आपको दिखाया, उसके लिए यही कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में बैठने के लिए इन महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ इस कानून के खिलाफ इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब कहां गए देश को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो मुस्लिम नेता जो बार बार केंद्र सरकार पर आरोपों की लंबी लाइन लगा देते हैं। हिंसा के बाद तो 10 तरह के अनुमान लगाकर पूरे मुस्लिम समुदाय को उन्होंने भड़काया, लेकिन अब क्या हुआ? इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करेंगे वो लोग। सिर्फ उमर खालिद ही क्यों, असदुद्दीन ओवैसी जो आए दिन सभाओं में देश के मुसलमानों को भड़काकर केंद्र सरकार के खिलाफ करते रहते हैं और भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वारिस पठान जैसे लोग कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं। जरा इनसे कोई ये पूछिए कि जिस तरह के भड़काऊ भाषण देकर ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे एक भी मुसलमान का फायदा हुआ है? फिर भी कुछ नेता आते हैं, अमानतुल्लाह खान जैसे, जो ये जानते हुए भी कि लोगों को नागरिकता कानून, एनआरसी, एनपीआर को लेकर गुमराह किया जा रहा है, फिर भी इनके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में नारेबाजी करने पहुंच जाते हैं। और फिर जब इन पर आरोप लगाए जाते हैं तो पार्टी तुरंत ही इनके बचाव में उतरने लगती है। जनता हर पल ये सवाल कर रही है कि आखिर ताहिर हुसैन को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या दिल्ली की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि ताहिर हुसैन जैसे फरार आरोपी को अब तक पकड़ नहीं पाई है? क्या सिर्फ पार्टी से उसे सस्पेंड किए जाने से सब ठीक हो गया? क्या आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया, उसे इंसाफ मिल गया? वो आरोपी अभी भी फरार है, यानी कि खतरा अभी भी लोगों के सर पर मंडरा रहा है। लेकिन नाम सिर्फ हिंदुओं का लगाया जा रहा है कि दंगे हिंदुओं ने भड़काए हैं। इन लोगों का क्या? ये जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, और फिर जब हालात खराब होते हैं तो ओवैसी जैसे लोग आ जाते हैं केंद्र सरकार पर हालात खराब होने का आरोप लगाने। इन लोगों ने मुसलमानों को भड़काया और फिर नुकसान भी मुसलमानों का ही हुआ। घर जल गए, कितनी जानें चली गईं, संपत्तियों का नुकसान हो गया। तब उनमें से एक भी मुसलमान की मदद करने सामने नहीं आया। सभी बस अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि ये जानते हैं कि इन पर आंच भी नहीं आएगी। और इसमें पिसा कौन? आम जनता में आने वाला मुसलमान। केंद्र सरकार बार बार कहती रही कि इस कानून से भारत के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, ये केवल शरणार्थियों के लिए है। लेकिन नहीं, बिना कानून को पढ़े उमर खालिद जैसे ये सभी लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जिससे दंगे हों, हालात खराब हो जाएं और देश में अमन चैन के बजाय बंटवारा होने लगे। लेकिन समझना तो ये है कि बात यहाँ हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बल्कि देश के हर एक नागरिक की है, जिसे बिना किसी दोष के ही इस तरह के लोग और नेता अपनी राजनीति में पीस रहे हैं। और उसका खामियाजा आम जनता को इस कदर भुगतना पड़ रहा है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसीलिए जो लोग दिल्ली के दंगों को एक तरफा बता रहे हैं, इसे मुसलमानों का कत्लेआम बता रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं। जो ये कह रहे हैं कि ये एक जनसंहार है, वो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं। जो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दंगों की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप उन अफवाहों पर यकीन नहीं करें जिससे समाज में नफरत फैलती है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।